सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग करेंगे वेक्टर का 10.3 करने वाले हैं। तो इसका जो है हम लोग दो एक्सरसाइज देख चुके हैं पिछली वीडियो में, और कल डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी भी देख चुके थे। तो आज हम लोग को यहाँ से आगे चलना है जहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग शुरुआत से चलेंगे, इसमें एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे और आप ध्यान से देखते चलना, क्या करना है नहीं करना है सारी बातें आपको बता दूंगा। हाँ, इससे पहले अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर इसका थ्योरी कंप्लीट करें, तब जाके इस एक्सरसाइज को डील करोगे। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए एक एक सवाल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से शेयर कर दो ताकि सभी के पास जो है क्लास का लिंक पहुंच जाए। जिनको पता नहीं है उनके पास भी क्लास का लिंक पहुंच जाए, तो फटाफट से शेयर कर देना, इसमें कमी नहीं करना है। और एक एक सवाल हम लोग बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं सभी सवालों को। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन बताते समय मैं उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा। आपको डरने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है इंग्लिश से। तो फटाफट से शेयर कर देना हो सके तो, और उसके बाद हम लोग आज आगे चलते हैं। तो चलो, कह रहा कि फाइंड द एंगल। एंगल मीन्स होता है कोण निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का कोण निकालना है। उनका परिमाण दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, √3 है और √2 है। दोनों का परिमाण दिया हुआ है, जो दिया गया उसको मैं लिख रहा हूँ। गिवन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, कोण निकालो। उनका परिमाण दिया हुआ है, ए का परिमाण दिया हुआ है, ए का परिमाण भी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है √3 और बी का जो परिमाण है वो दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है 2। ये बात दी गई है। कहता मैग्नीट्यूड √3 √2 है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, यानी ए वाला पहले है और बी वाला बाद में। कहता ए डॉट बी जो है वो 6 है। ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है वो कितना है, 6 है। ये बातें बताई गई है गुरु। क्या क्या बताई गई है कि दोनों के परिमाण दिए गए हैं, दोनों का डॉट दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है। अब दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए कह रहा है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आगे चले, इससे पहले सवाल को एक बार और देखना है। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हिंदी में बोले तो दो वेक्टर के बीच का कोण निकालें। दोनों का परिमाण दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3 और दिया हुआ है 2। तो दोनों का परिमाण दिया हुआ है और उसका जो डॉट दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो कल हम लोग पढ़े थे, उसी को यूज करेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ध्यान से देखना, धीरे धीरे चलेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं। एंगल निकालने के लिए cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। और आपको याद होगा कल मैंने बताया कि cos थीटा क्या होता है। ये दोनों का डॉट होता है और बटा में दोनों का मॉड हो जाएगा। दोनों का डॉट और बटा में दोनों का मॉड। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, आप दोनों का डॉट लिख दो। दोनों का डॉट कितना है, दोनों का डॉट 6 है और बटा में दोनों का मॉड। देखो ए का मॉड कितना है, √3 है और बी का जो मॉड है, बी का जो मॉड जो है वो 2 है। बच्चों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ मिसिंग है क्या यार, √6 है ये, ए डॉट बी √6 है। आप यहाँ पे एक मिनट फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, ये रूट हम लोग का मिस हो गया था ना। तो cos थीटा बराबर दोनों का डॉट, तो दोनों का डॉट कितना है, √6 और ए का मॉड कितना है, √3, फिर बी का मॉड, तो बी का मॉड आप देख रहे हो 2 है। ये फॉर्मूला cos थीटा का था जो कि हम आपको बताए थे। तुम बोलोगे निकलेगा कैसे सर, एंगल निकालना, कोण निकालना है, कोण निकलेगा कैसे? तो कोण निकालना बहुत ही आसान यहाँ से होगा, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि cos थीटा का जो मान है, cos थीटा का जो मान है, थोड़ा सा लाइट जला दिया। cos थीटा का जो मान है वो कितना है, cos थीटा का मान देखो तो ये हो गया आपका √6 बटा √3 इंटू √2 है ना। तो कैसे इसको लिखोगे यार आसानी से, जो कि समझ में तुमको आ जाए।
√6 को मैं थोड़ा लिखने जा रहा हूँ चेंज करके। क्या मैं √6 को √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ? √3 इंटू √2 भी √6 होगा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मैं √3 को कैंसिल कर सकूं। ये हो गया √3 बटा √3 और इंटू में कितने हैं? √3 इंटू 2। बच्चों ये √3 कट गया। cos थीटा का जो मान है अब यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 1/√2 बचेगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये √2 मतलब √2 इंटू √2 लिखा हुआ है। एक √2 कट जाएगा, एक √2 कटेगा तो 1/√2 बचेगा। और यहाँ से आप थीटा का मान निकाल सकते हो। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2। और cos में 1/√2 किसका मान होता है? आप सभी बच्चे जानते होंगे, ये मान होता है 45 का, π/4 का। तो हमारा जो थीटा आ गया π/4 आ गया और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो बच्चों इसको कैसे बनाया सो देखना, बहुत ही आसान है ये, आप लोग ध्यान से देखो। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर ए और बीच का कोण निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए और बी के बीच का कोण निकालना है विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो √3 और 2 है। परिमाण दिया हुआ है, ए का परिमाण दिया हुआ है √3, बी का 2, और हैविंग a डॉट b √6, a डॉट b का मान दिया हुआ है √6। तो एंगल निकालने के लिए जब भी आपसे कहेगा तो cos थीटा का फॉर्मूला ही लगाएंगे। 2 नंबर में सवाल आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? a डॉट b बटा मॉड a मॉड b, दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। a डॉट b का मान दिया हुआ है √6, a का मॉड कितना है √3 और b का मॉड कितना है 2। आगे मैंने कहा कि इसका क्या करूं, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, तो इसको मैंने लिखा √3 इंटू √2। तो √3 इंटू √2 लिखने से घाटा कुछ नहीं है, ये √6 का √6 ही है, लेकिन एक √3 कट जाता है, बचेगा √2/2। आगे 2 को मैं √2 दो बार लिखकर एक √2 काट दूंगा तो 1/√2। यहाँ से थीटा मिलेगा, एंगल मिलेगा, कोण मिलेगा, जो कि हमको निकालना था। तो कोण का जो मान आएगा, cos को उधर ले जाओगे, cos इनवर्स 1/√2, और ये किसका मान होता है? तो ये π/4 का मान होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ से आगे चलने का टाइम आ चुका है। चल जल्दी जल्दी यहां से आगे चलो, यहां से आगे चलो, जल्दी जल्दी से, फटाफट से आगे चलो। क्लियर है? यहां से आगे चलिए। अरे भाई, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनको शेयर कर देना, काफी इजी था ये। दूसरा सवाल कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कह रहा है फाइंड द एंगल, फिर वही बोल रहा है कोण निकालने के लिए कह रहा है, कोण निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, किसके बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर देखो आपका ये है और एक वेक्टर देखो आपका ये है। दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए दिया है। परीक्षा में सवाल 2 नंबर का भी आता है, परीक्षा में कभी कभी सवाल 1 नंबर का भी आता है, लेकिन आएगा तो इसको छोड़ना नहीं है, बन जाएगा, ये बहुत अच्छे से बनता है। तो पहले तो इसके नाम नहीं दिए हुए यार, तो इसका नाम तुम मान सकते हो। तो चलो मैं मान लेता हूँ, एक को मैं मान लेता हूँ ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? i - 2j + 3k, सब कुछ कैप में है यार, सब कैप में है। और उसको b मान लो, b बराबर क्या हो जाएगा? 3i - 2j कैप और प्लस k कैप। अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जो वेक्टर दिया गया ना, जो वेक्टर दिया गया, इसके बीच का एंगल निकालो, इसके बीच का कोण निकालो। तो कोण निकालने के लिए तो बोले थे दोनों का डॉट और दोनों का मॉड चाहिए। तो चलो आप निकाल सकते हो अलग अलग भी, या पहले से भी निकाल कर रख सकते हो। मैं पहले से ही निकाल देता हूँ। तो a डॉट b सबसे पहले मैं निकालूंगा। a डॉट b कैसे निकलेगा? क्या है? i कैप - 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट निकालेंगे इसका। कैसे निकलेगा डॉट? 3i - 2j प्लस k कैप। इसका डॉट निकालने जा रहा हूँ। इसका डॉट जब मैं निकालूंगा तो इसका डॉट कैसे निकलेगा आपको पता होगा। इसका डॉट आई वाला से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस प्लस जे वाले से, तो -2 इंटू जे वाला कौन इधर -2 और प्लस 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 के वाले से, तो 3 के वाला इधर 3 है, इधर के वाला कौन है 1, और ये आ जाएगा 3 और -4 माइनस प्लस 4 और प्लस 3, कितना आ गया? 4 3 7 3 10 आ चुका है। ये ए डॉट बी हमने निकाला। दो और चीजों की जरूरत पड़ेगी एंगल निकालने के लिए, दोनों का डॉट और दोनों का मॉड।
ए का मॉड निकाल लो आप, ए का मॉड निकाल लो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ए का मॉड निकालोगे, आपको मॉड निकालने के लिए आता होगा बाबू, मॉड कैसे निकालते हैं, जो आई के पहले उसका स्क्वायर, जो आई के पहले उसका स्क्वायर, आई के पहले कौन है, कुछ नहीं तो 1 है, फिर जो जे के पहले उसका स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, फिर जो के पहले उसका स्क्वायर तो +3 का स्क्वायर, तो ये 9 4 13 √14 आ गया। और जब हम बी का मॉड निकालते हैं, बी का मॉड निकालते हैं तो बी का मॉड कैसे निकलेगा, आई वाले का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे वाले का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, और प्लस के वाले का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 4 1 4 5 और 9 14, दोनों का दोनों 14 ही आया है। तुम बोलोगे अब क्या करोगे, हमें बोला था एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए कहा था, तो एंगल जब भी निकालना होगा तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे एंगल निकालने के लिए। तो बाबू cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोनों का डॉट और बटा में क्या हो जाएगा, दोनों का मॉड। याद कर लो इसको, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा माइंड में लगाता नहीं इसको याद रखने में। तो cos थीटा बराबर जो मेरे पास आया है वो क्या आया है, दोनों का डॉट कितना आया था, आप निकाले थे ना, दोनों का डॉट 10 आया था। कल इसका क्लास हुआ है थ्योरी वाला, पहले आप कल वाला क्लास देख लो तब इसको देखना। तो दोनों का डॉट जो है कितना आया है, 10 आया है, और दोनों का मॉड निकालेंगे, तो दोनों का मॉड निकालेंगे तो पहले का मॉड कितना है, √14, और दूसरे का भी जो मॉड है वो भी कितना है, √14। तो फाइनली जो है cos थीटा बराबर जो आया है, यहाँ से देख के लिखा यार, दोनों का मॉड यहाँ से देख के लिखा, कुछ अपने मन से थोड़ी लिखना है। 10 और ये √14 गुणे √14 तो 14, यहाँ से आगे चलोगे cos थीटा बराबर जो आएगा 5/7 आ जाएगा, कटेगा यार 5 दूना 10, 7 दूना 14। चलो यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हो, उधर ले जाओ, cos इनवर्स 5/7। इसका तो कैलकुलेशन होगा नहीं, यही इसका आंसर हो गया, cos इनवर्स 5/7। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में 3 लिखो, आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में 3 लिखो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में 3 लिखो, हाँ 5/7। यूपीएससी आदित्य राज एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में पूछने वाले कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे चल रहे हैं, सो एग्जाम में पूछ सकता है, जो कुछ भी एनसीईआरटी में दिया है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ खास नहीं था इसमें, जब भी आपको कहेगा 2 वेक्टर दे देगा, बोलेगा उसके बीच का एंगल निकालो, उसके बीच का कोण निकालो, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आप कुछ मत करना, आप पहले दोनों का डॉट निकाल देना और दोनों का मॉड निकाल देना, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड, तो ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, उसके बाद कैलकुलेशन करो, एंगल निकल जाएगा। डॉट निकालने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि डॉट किस प्रकार से निकाला जाता है। डॉट निकालने का जो तरीका है वो ये कहता है कि आप दोनों के बीच में डॉट देके लिखिए, आई वाले को आई वाले से गुना कर दीजिए, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से, तो 3 आ गया। ये कुल मिलाकर टोटल 3 नहीं, टोटल 10 आएगा। उसके बाद दोनों का मॉड निकाला, ए का मॉड तो आई के पहले जो उसका स्क्वायर, जो जे के पहले उसका स्क्वायर, जो के पहले उसका स्क्वायर, और आ गया √14। फिर बी का मॉड निकाला, जो आई के पहले उसका स्क्वायर, जो जे के पहले उसका स्क्वायर, जो के पहले कुछ नहीं तो 1 उसका स्क्वायर, ये भी √14। अब cos थीटा का फॉर्मूला लगाया है, दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड, तो ये दोनों का डॉट जो है वो 10 आया था और दोनों का मॉड √14 यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आया है। अब √14 गुने √14 14 हो जाएगा, 5/7, 5 दूना 10, 7 दूना 14, थीटा का मान निकल गया, कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से आगे चलने का टाइम आ चुका है। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए, कल ये क्वेश्चन आया था, कल अभी कहाँ आया था, लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन इसका बताए थे। चलो शेयर कर दे, सब लोग लगता है क्लास में बहुत कम बच्चा ही देख रहा है, सब लोग क्लास के बाद देखेगा, बट लिंक सबके पास शेयर कर दो। हम बोले थे मॉर्निंग में क्लास लगाऊंगा, आगे चलने का टाइम आ गया है। प्रोजेक्शन बोले थे, थ्योरी पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा हमारा रह गया, उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। इसको हिंदी में लोग प्रक्षेप बोलते हैं। प्रक्षेप क्या होता है जरा समझ लेते हैं, प्रक्षेप क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। प्रोजेक्शन होता क्या है, देखो एक नया थ्योरी है, आपके लिए नया है, मतलब पहले से चलता रहा है, पहले से इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे। प्रोजेक्शन होता क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ इसमें खास नहीं है। आप ध्यान से तो देखो,
कहता है दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। ए का बी पर प्रक्षेप निकालना, उसी को इंग्लिश में हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। ए का प्रक्षेप निकालना किस पे निकालना है, बी पे निकालना है। ए का प्रक्षेप बी पे निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। अब देखो सपोज करो कि ये हमारा वेक्टर बी है और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला वेक्टर ए है। ये दो वेक्टर हमें दिख रहा है, एक वेक्टर बी एक वेक्टर ए। अब तुम यहां से लंब डालो, यहां से लंब डालो, परपेंडिकुलर खींचो और यहां से परपेंडिकुलर खींचो, यहां से भी लंब डालो। अब ये वाली जो लंबाई आप देख रहे हो ना, ये वाली जो लंबाई है, यही लंबाई हमारी कहलाती है प्रोजेक्शन। यही लंबाई क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है। ये कहलाती है ए का बी पर, किसका प्रोजेक्शन है, ए का प्रक्षेप बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। बस इतनी सी कहानी है। इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, काफी आसान है। अब आपका ये वेक्टर दिया हुआ है, अब यहां से भी लंब डाल दिया आपने, यहां से भी लंब डाल दिया दोनों एंड पॉइंट से। तो ये जो बी पर जो लेंथ इसने कवर किया, ये जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। कहने का मतलब ये लंबाई जब प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लंबाई स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आज मैं आपको प्रोजेक्शन निकालने के लिए बताऊंगा। ये काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बोल रहा हूं कि आप यहां से एक छोर से यहां से लंब डालो, एक दूसरे छोर से लंब डालो, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट से। जो ये कवर किया, जो ये लेंथ कवर किया, जो ये लंबाई कवर किया, ये लंबाई ही प्रोजेक्शन कहलाएगा। ए का प्रोजेक्शन कहलाएगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो अब हम इसको निकालने के लिए सीखते हैं। निकालने के लिए काम करके इसको पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आते हैं, कुछ ऐसा सीन बनेगा। इसको पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आते हैं या इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर में ये काम किया जा सकता है। कैसा सीन बनेगा सो देखना। चलो पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि जगह मिल जाए समझाने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे भी तो कोई काम का नहीं है यार, मेहनत कर, या तो मुझे भूख लगी, मेरी भूख शांत कर दे। ऐसे तो कोई काम का तो है नहीं, पढ़ता होता है नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। आजा, ये मेरा वेक्टर बी है और वेक्टर ए को शिफ्ट करके मैं यहां ले आता हूं। ये मेरा वेक्टर है बाबू, देख ध्यान से, सभी बच्चे देखेंगे, सभी भाई ध्यान से देखेंगे, कोई दम नहीं है इसमें। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। अब एक साइड तो लंब डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको मैंने सटा ही दिया है। अब हम केवल एक साइड ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक साइड परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इस साइड हमने यहाँ पे, इस साइड हम लंब डालते हैं। क्या बोलते हैं यार, देखो सीधा सीधा हमने ये किया। देख बाबू, ओ हो गया, पी हो गया, नाम दे दिया। अब अगर हमसे कोई बोलेगा ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालो, ये पूरा वेक्टर बी है और ये पूरा वेक्टर ए है। ये पूरा वेक्टर जो देख रहे हो आप, ये पूरा वेक्टर बी है और ये पूरा वेक्टर जो है वो पूरा वेक्टर क्या है, ए। अब देखना, ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये कोण हमारा थीटा है, तो हमको निकालना प्रोजेक्शन है ना, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। तो मैं यूज करता हूं कॉस थीटा का। ऑलरेडी ये दोनों मुझे मालूम है, आधार मालूम है ओपी और लंब मालूम है, सॉरी कर्ण मालूम है ओपी। बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा, कॉस थीटा का जो मान आएगा, कॉस थीटा का जो मान आएगा, सब लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, यानी कॉस थीटा जो होगा वो होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओपी, ओपी आधार हो गया, और कर्ण कितना है, कर्ण ओ क्यू, कर्ण हमारा ओ से क्यू तक ओ क्यू है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं, वेक्टर अभी यूज करके दिखाता हूं वेक्टर कैसे यूज करेंगे। तो cos थीटा बराबर ओपी बटा ओक्यू आया है। हम ये भी तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर ओपी। तो ओपी क्या है, ओपी जो है हम बोले यही ना प्रोजेक्शन है। अभी थोड़ा देर पहले ये ऊपर उठा हुआ था तो आप दोनों साइड से लंब डाले थे, लेकिन अब तो उसी वेक्टर को जो ऊपर उठा हुआ था दोनों साइड से लंब डाले थे ना, उसी वेक्टर को हमने नीचे ले आया, तब तो एक ही साइड से लंब डालना है। और ये जो हमारा दिख रहा है यही प्रोजेक्शन बच गया। तो ओपी जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, ए का प्रोजेक्शन है, किस पर, बी पर। तो लिख सकते हैं ओपी जो है, जो ओपी जो है ए का बी पर प्रोजेक्शन है, ए का बी पर प्रोजेक्शन, हिंदी में इसको प्रक्षेप बोलते हैं। पूरा इंग्लिश में लिखना तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यही जो है यही प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, ए का प्रोजेक्शन किस पर है, बी पर है।
तो ए का बी पर प्रोजेक्शन बटा ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू क्या है? तो ओ क्यू जो दूरी, जो ये लंबाई है वो वेक्टर ए की लंबाई होगी, तो मॉड वेक्टर ए। अब हमारा क्या बनेगा सो देखो, ए का बी पर प्रोजेक्शन, ए का बी पर प्रोजेक्शन या प्रक्षेप कितना आएगा सो मैं बताता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये लिखा जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा। तुम बोलोगे करना क्या है सर? मैं बताता हूं क्या करना है। इसमें काम कर देते हैं, मॉड बी से गुना कर देते हैं और मॉड बी से भाग दे देते हैं। तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत बिल्कुल नहीं है, समान राशि से गुना भाग किया जा सकता है। मॉड बी नहीं था, मॉड बी से गुना कर दिया, मॉड बी से भाग दे दिया। फाइनली जो आया है, यहाँ पे लिखने का तो जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और अब मैं लिख लूंगा इसको। भाई ये जो आया है ये किसका फॉर्मूला है? ए डॉट बी का, ए डॉट बी का। और नीचे में क्या बच गया? नीचे बच गया, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नीचे बच गया हमारा मॉड बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे परीक्षा में अक्सर सवाल आया करता है। ए का जो बी पर प्रोजेक्शन है तो ए डॉट बी बटा मॉड बी, जिस पर रहेगा वो नीचे रहेगा, जिस पर रहेगा वो नीचे रहेगा। ऊपर आपका डॉट निकाल देना है, दोनों वेक्टर का डॉट ऊपर निकाल देना है, जिस पर रहेगा वो नीचे रहेगा उसका मॉड। तो बच्चों मैं बोल रहा था, अब तुम बोलोगे कि आपने जो शुरुआत में बताया, जो भी बताया, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कहाँ है? देखो मैंने तुमसे बोला था कि ये लंब डाल दो, यहां से लंब डाल दो, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। अगली बार मैंने इसको शिफ्ट करके नीचे ले आया, तो जब मैं शिफ्ट करके नीचे ले आऊंगा, इसी को नीचे ले आऊंगा शिफ्ट करके, तो आपको लंब तो केवल एक ही जगह पे डालना पड़ेगा ना, दो जगह तो लंब डालने की आवश्यकता नहीं है। या इसको ऊपर लेके चले जाओगे, इसी को तुम ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो बस इतना दूरी डालना पड़ा ना। ये भी प्रोजेक्शन और ये भी हमारा क्या है? प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन निकालने का कला बता रहे थे, प्रोजेक्शन निकालने का तरीका बता रहे थे। आप फिर से देखो मैं क्या कहा कर रहा था यार, फिर से देखो जरा सा, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। मैंने कहा था ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी, ये ना बोला था। उसके बाद मैंने कहा था कि यहां से लंब डाल दो, यहां से लंब डाल दो। ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना, दिस इज प्रोजेक्शन, ये हमारा प्रोजेक्शन है। तो कहां कुछ अलग बोले यार, ये हमारा प्रोजेक्शन, ये ब्लू वाला लाइन प्रोजेक्शन है। मैंने कहा कि इस वेक्टर को हम उठा के ऊपर डाल देते हैं, तो अगर इस वेक्टर को उठाकर मैंने ऊपर डाल दिया, इस वेक्टर को उठा के ऊपर डाल दिया, तभी तो प्रोजेक्शन हमारा देखो यही वाला है ना। तो मैंने इस सीन को यहाँ पे दिखाया है प्रोजेक्शन समझाने के लिए। अब रुको, अब मेरी बात सुनो। अब ये हमारा बन गया प्रोजेक्शन, यही जो कहानी है, यही जो कहानी है, यही जो कहानी है, ये हमारा प्रोजेक्शन है। तो मैंने कहा प्रोजेक्शन है, यानी हमको प्रोजेक्शन निकालने के लिए कहेगा तो हम ओपी निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा लंब डालने की वजह से, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आसानी से लगा सकता हूँ, लेकिन मैं साइन थीटा लगाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका कोई फायदा हमें मिलने वाला नहीं है। हमको मान ओपी का निकालना है, तो ओपी का मान निकालना है, तो ओपी का मान निकालने के लिए हमने कॉस थीटा लगाया, क्योंकि आधार और कर्ण मालूम है तो कॉस थीटा लगाया है। अभी ओपी क्या है? यही प्रोजेक्शन है, ए का प्रोजेक्शन है किस पर? बी पर। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन हो गया, कौन हो गया? कौन प्रोजेक्शन है? ओपी। तो ओपी को लिखा ए का बी पर प्रोजेक्शन। ओक्यू क्या है? ओक्यू तो ये वाली लंबाई है, तो लंबाई में तो कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता। किसका परिमाण हो गया? ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर की लंबाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए का बी पर जो प्रोजेक्शन आया, मॉड ए इनटू कॉस थीटा। अब उसमें मैंने मॉड बी से गुना मॉड बी से भाग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर राशि से गुना भाग किया जा सकता है। अब ये गुना भाग कर दिया तो किसका फॉर्मूला है? ए डॉट बी बटा मॉड बी। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर जो आया, ए डॉट बी बटा मॉड बी। और अगर कोई ये कह देता बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालो, बी का वेक्टर, बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप या प्रोजेक्शन, तो ऊपर तो दोनों का डॉट ही रह जाएगा, ऊपर दोनों का डॉट ही रह जाएगा, लेकिन जिस पर बोलेगा ना वो नीचे रहेगा। तो किस पर बोल रहा है? ए पर बोल रहा है, तो ए हमारा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों बातें बता दी, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा वो भी बताया, और बी का ए पर प्रक्षेप क्या होगा ये भी बताया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और बी, ए पे बी का प्रोजेक्शन निकालने के लिए कहेगा, ए पर बी का प्रोजेक्शन निकालने के लिए कहेगा, तो दोनों का डॉट, ये उल्टा आ गया यार, हाँ सही है। ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए कहेगा तो दोनों का डॉट, और जिस पर निकालने के लिए कहेगा उसका मॉड, जिस पर निकालने के लिए कहेगा उसका मॉड। उसी प्रकार यहाँ बी का ए पर निकाल रहा हूं तो दोनों का डॉट, जिस पर तो किस पर? ए पर, तो ए का मॉड। क्लियर है ये?
समझ में आ गया? कमेंट में 5 कमेंट करो जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी से आगे। हाँ हाँ हाँ, यहां से आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो एक सवाल है, इस सवाल को हम लोगों को करना है। कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे। आई माइनस जे का प्रोजेक्शन निकालना है। किस पे निकालना है? आई प्लस जे पे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। तो नाम दे दो उसका, मानेंगे लेट ए बराबर आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप, और बी बराबर मान लेता हूं आई कैप प्लस जे कैप। कहता प्रोजेक्शन निकालो, फाइंड द प्रोजेक्शन, प्रक्षेप निकालो। किसका प्रक्षेप निकालना है? प्रक्षेप निकालना है किसका? इसका प्रक्षेप निकालना है इस पर। इसको हमने बी माना है, इसको हमने ए माना है, तो ए का प्रक्षेप निकालना है किस पर? बी पर निकालना है। तुम बोलोगे सर कैसे निकलेगा? आपको भी बताए थे, अभी अभी पढ़ाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर। अभी अभी आपको सिखाए थे ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होता है? दोनों का डॉट, दोनों का डॉट, और जिस पर निकालने के लिए कहेगा उसका मॉड। चलो मान दे दो, ए का मान दो, ए का मान है आई माइनस जे, डॉट बी का मान दो, बी का मान है यहां से आई प्लस जे, और नीचे बी का मॉड, बी यही ना है, इसका मॉड निकालेंगे। आई वाले का स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर 1 स्क्वायर। भाई आगे जो रिजल्ट आने वाला है कैसे डॉट निकालते हैं? आई वाले को आई वाले से गुना, 1 इंटू 1 माइनस, प्लस जे वाले को जे वाले से गुना, तो -1, जे वाला इधर, जे वाला 1, बटा में आ गया √2, ऊपर आ जाएगा +1 -1, तो +1 और ये -1 बटा √2, तो 0/√2 बराबर 0 आ गया है। काफी आसान सा सवाल है। प्रोजेक्शन निकालने बोल रहा था आई माइनस जे का आई प्लस जे पे, नाम दे दिया, एक का नाम ए, एक का नाम बी। प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का डॉट, अब नीचे जिस पर निकालना है उसका मॉड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हिंदी में भी लिख सकते हैं ए का बी पर जो प्रक्षेप होगा, तो ए डॉट बी बटा में क्या हो जाएगा, मॉड बी। तो ए का बी पर जो प्रक्षेप होगा, एक हिंदी में लिख सकते हो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो हमने क्या बोला कि दोनों का डॉट, तो ए डॉट बी बटा में जिस पर निकालना रहेगा उसका मॉड। तो ए और बी का मान दे दिया है, कुछ किया नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहां से आगे चलते हैं। चलिए फटाफट से आगे चलना है। हाँ, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका 0 आ गया। आगे सवाल देखो आप लोग, आगे सवाल देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखना, फिर सवाल आ गया, कह रहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन निकालना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। किस पर निकालना है? इस पर निकालना है। सबसे पहली बात, नाम नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले इसका नाम दे देते हैं। तो नाम कैसे दोगे सो बताओ, नाम देने का तरीका क्या है? ए बी मान लो यहाँ पे, तो लेट एक को ए मान लिया, ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और उसको बी मान लो, बी बराबर कितना आ जाएगा, 7i कैप माइनस j कैप और प्लस 8k कैप। देखो ए और बी तो मान लिया, करा प्रोजेक्शन निकालो किसका, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर पे। नाम नहीं दिया तो सबसे पहले नाम दे देना आप। ए का प्रोजेक्शन निकालना है, बी पर निकालना है। और सवाल है कि प्रोजेक्शन कैसे निकाल पाएंगे सर? बहुत ही आसान है प्रोजेक्शन निकालने का तरीका, एक ही फॉर्मूला इसका है, उसी को बार बार लगाना है। अभी भी पढ़ाए थे, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर अभी अभी सिखाए थे। क्या होगा, दोनों का डॉट डालोगे और नीचे क्या डालना है, नीचे बी का मॉड। दोनों का डॉट और नीचे क्या डालना है, मॉड। तुम बोलोगे सर ये कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, मान दे दो। ए का मान क्या है देखो तो, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और डॉट डाल के मान दे दो बी का मान। बी का मान क्या है, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, ऑल डिवाइडेड बाई मॉड बी। बी का मॉड निकालना है, बी का मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर -1 का स्क्वायर।
के वाले का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ जाएगा आपका। जब इसको निकालोगे तो 1 into 7, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से, तो 3 into जे वाला इधर 3, इधर जे वाला कितना है -1, के वाले को के वाले से 7 into ये कितना हो जाएगा 8, के वाला 7, के वाला 8, नीचे जो हो गया 50, 49 एक 50 और प्लस 64 आ जाएगा, 49 प्लस 1 प्लस 64। भाई साहब ये आ जाएगा 56, 56 में से 7 चला जाएगा, सॉरी 56 और 7 63, 63 में से 3 चला जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 60, और नीचे जो कैलकुलेशन आएगा आपका ये आपका 50 और 64, तो 50 में जब 64 जोड़ोगे, 50 में जब 64 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। तो 60 बटा 114 कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, कुछ अजीब लग रहा है, यही रिजल्ट है या कुछ और भी रिजल्ट है? 10.3 का 60 बटा रूट 114, यही आपका जवाब है और सही जवाब है। हाँ यार यही वाला जवाब है, ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ, हो सकता है आपको उल्टा भी दिख रहा हो, कैमरा उल्टा फोकस कर पा रहा हो, आप इसको सही से देख लेना। चलो आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रोजेक्शन निकालना बहुत ही आसान है, जिस पर पहले तो देखो प्रोजेक्शन निकालने में क्या करना है कि दोनों का डॉट ले लेना है, अभी फॉर्मूला सिद्ध किए थे ना, दोनों का डॉट लेना है और जिस पर निकालने के लिए कहेगा उसका मॉड। पहले तो यहाँ पे नाम नहीं दिया था, सीधा बोला प्रोजेक्शन निकालो, प्रक्षेप निकालो, प्रक्षेप निकालो। किससे प्रक्षेप निकालना भाई? प्रक्षेप निकालो किसका? इसका प्रक्षेप निकालो इस वेक्टर पे। अब सो सिंपल है, नाम तो पता नहीं तो नाम ए दे दिया, बी दे दिया, तो प्रक्षेप निकालो इस ए का, किस पर निकालना? उस पर, यानी किस पर? बी पर निकालना। तो दोनों का डॉट, जिस पर निकालना उसका मॉड। कुछ नहीं, सिंपली ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ देख के दिया है, और नीचे बी का मॉड। तो बी का मॉड, मॉड कैसे निकालते हो? अंडर रूट जो आई के पहले उसका स्क्वायर, जो जे के पहले उसका स्क्वायर, जो के पहले उसका स्क्वायर, और ये हमारा आ जाता है कैलकुलेशन करके 60 बटा 114 रूट में आ जाता है। तो चलो समझ में आया है तो बताओ हमें जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी से। चलिए नंदन सर जी नाम ले रहे हैं। यहां से आगे चलते हैं। 60 बटा रूट 114 आएगा ये, यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। बच्चों ये कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, मुझे लगता है कि छोटा भी करूंगा तो ये दिख जाना चाहिए आपको। क्या कर रहा है? सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, जो तीनों के तीनों वेक्टर दिए हुए हैं, ये यूनिट वेक्टर, 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। कह रहा सिद्ध करो कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तीनों के नाम तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन तीनों के तीनों कैसे वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर है। कैसे प्रूव करेंगे इसको यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका मॉड 1 आ जाएगा, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो चलो हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो इसका नाम नहीं दिया हुआ, कहता सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, जो तीनों वेक्टर दिए उनमें से प्रत्येक है, कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम लोग इकाई सदिश बोलते हैं, इकाई सदिश, या इसी को हम लोग कौन सा सदिश बोलते हैं? एकांक सदिश, या इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक सदिश। तो ये ऐसा सदिश होता है जिसका मॉड 1 होता है, जिसका मॉड जो है 1 होता है। तो 1 मॉड वाले वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। बाबू यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, अगर सिद्ध करो कि यूनिट वेक्टर है तो सभी के मॉड निकाल के दिखा देंगे। सभी के मॉड अगर 1 ला दिए तो ये सब यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि इनका तो नाम दिया हुआ है ही नहीं, तो सबसे पहले नाम देंगे हम इसका। लेट इसका नाम दे दो, a बराबर कितना है ये देखो तो 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और एक अगले का b दे दो, b बराबर 1/3, यहां से 3i कैप माइनस 6j कैप, और थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, और प्लस 2k कैप, और तीसरा जो है, तीसरा वेक्टर को c मान लो, क्या है? 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब देखो मैं कहता हूं, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि कह रहा सो दैट, साबित करो, दिखाओ कि ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, जो ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं,
ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, मात्रक सदिश है, यानी इसका परिणाम इसका परिमाण एक है। ये सिद्ध करना है तीनों वेक्टर के लिए कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, तीनों का जो परिमाण है वो एक है। तो परिमाण एक कैसे सिद्ध करेंगे? परिमाण निकाल कर चेक करते हैं। अगर एक आ गया तो बोल देंगे यूनिट वेक्टर है, नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो चलो, तो यहाँ पे ए का मॉड निकालेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं मैं। ए वेक्टर का जो मान आएगा ये आ जाएगा 2/7 आई का गुना कर रहा हूं प्लस 3/7 जे कैप और प्लस 6/7 के कैप। इसी प्रकार बाबू बी वेक्टर का जो मान आ जाएगा 2 3 6, ये 7 है, नीचे नीचे 7 है, 7 7 7 नीचे 7 सब में 7। ये हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप और यहाँ सी बराबर आ जाएगा 6/7 आई कैप और 2/7 जे कैप और माइनस 3/7 के कैप। तो ये सारी चीजें जो है दी हुई है। अब हमें ये साबित करना है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका परिमाण होगा वो एक होगा, इसका जो मॉड होगा वो कितना होगा? एक होगा। अब इसका मॉड में निकालने जा रहा हूं, इसका मॉड निकालोगे कैसे निकलता है? जो आई के पहले है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो जे के पहले है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो के पहले है उसका स्क्वायर करेंगे। कितना आ जाएगा ये जानते हो? मॉड ए का जो मान आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 4/49 और ये आ जाएगा 9/49 और ये आ जाएगा 36/49 आ जाएगा। बच्चों यहाँ से मॉड ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 9 4 13, 13 में जब 36 जोड़ोगे तो 49 आएगा। 49/49 1 आएगा और एक का जब वर्गमूल निकालोगे तो ये भी 1 आएगा। इसका मतलब ए हमारा यूनिट वेक्टर है। प्रूव हो गया, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ये पार्ट प्रूव हो गया। हम देखते हैं बी को, इसका मॉड निकाल के देखते हैं। बी का मॉड निकालोगे, कैसे निकलता मॉड? जो आई के पहले है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो जे के पहले है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो के पहले है, के पहले कौन है? 2/7 उसका स्क्वायर करेंगे। बाबू यहाँ पे जो आ जाएगा बी का जो मॉड आ जाएगा अंडर रूट 9/49 प्लस 36/49 और प्लस 4/49। आप जब कैलकुलेट करोगे तमाम चीजों को, इसको जब जोड़ोगे तो 36 और 9 45, 45 में 4 जोड़ोगे 49, 49/49। तो ये फाइनली 1 आएगा। ये भी 1 आ गया। इसका मतलब जो हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बी यहाँ पे जो है बी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। रुक जाएगा, बी इज यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है। एक और दिया है प्रूव करने के लिए, इसको भी इकाई सदिश लाना है। बच्चों इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हो या नहीं प्रूव कर सकते हो, आप हमें बता दो। अगर आप नहीं प्रूव कर सकते हो तो मैं इसको प्रूव करके दे देता हूं। अगर आप इसको प्रूव कर सकते हो तो आप खुद से इसको प्रूव कर लेना, डू योरसेल्फ। आप खुद से इसको प्रूव कर लेना, डू योरसेल्फ। आप खुद से इसको कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। हाँ, यूनिट वेक्टर लेट हो गया किसी कारणवश टार्जन, कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट करना। नंदन बेस्ट टीचर, थैंक यू। गौरव कुमार, आपका कोचिंग कब खुलेगा? कल सारे क्लास जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे कल से। हाँ चलिए, तो जब भी आपको वेक्टर्स देखकर ये कहता है कि साबित करो कि यूनिट वेक्टर है, तो करना कुछ नहीं है, उसका मॉड निकाल लेना है। अगर मॉड 1 आ गया तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर ही होगा। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद एक दो बातें और करनी है। पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। पहला पार्ट यही बोल रहा था कि सो दैट जो दिया गया वेक्टर है, जो तीनों वेक्टर है, वो कैसा वेक्टर है? इकाई वेक्टर है। इकाई वेक्टर है। इकाई वेक्टर करने का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमने ये साबित कर दिया कि तीनों का जो मॉड है वो क्या है? 1 है। पहला पार्ट हमारा बन गया। क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, नीचे वाला हिस्सा, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ हम बनाते हैं, कुछ आप खुद भी बना सकते हो। चलो यहां से आगे चलते हैं। कैसे बनेगा यार? आगे चलो, चलो लगे रहो, आ जाओ।
क्वेश्चन का पहला हिस्सा हमने बना दिया है। ये हमारा ए था, बी था, ये सी था, यहाँ तक आ ही चुके हैं। बोल रहा है ना कि सो दैट, दिखाओ कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर को बोलते हैं परस्पर लंब है। कहता है ये भी दिखाओ कि जो वेक्टर दिया गया है वो परस्पर लंब है। और कल का जो थ्योरी क्लास चल रहा था बच्चों, उसमें मैंने बात किया था आपसे, और थ्योरी क्लास में मैंने स्पष्ट बोला था कि दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब होंगे अगर थीटा का मान 0 होगा या उनका डॉट 0 होगा। अगर ए डॉट बी 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे, लंब होंगे। कल हम बोले थे, और आज यही बात साबित करने के लिए कह रहा है, साबित करो कि जो वेक्टर दिए हुए हैं वो वेक्टर एक दूसरे पे लंब होंगे। जो वेक्टर दिए हुए हैं ए और ये तीनों वेक्टर दिए हुए हैं सभी एक दूसरे पे लंब है। तो हम एक काम करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट 0 आया तो वेक्टर एक दूसरे पे लंब होंगे। कल मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था अगर ए डॉट बी बराबर 0 तो ए और बी परस्पर लंब होंगे। बोल रहा है इसी बात को साबित करो, साबित कर देते हैं। आप डॉट निकाल लो, अगर 0 आ गया तो लंब हो जाएगा। तो पहले आप निकाल लो ए डॉट बी, यहाँ जो है हियर ए डॉट बी। इस सेकंड पार्ट में प्रूव कर रहा हूं, पहला पार्ट में प्रूव कर चुका। पहला पार्ट क्या बोल रहा था कि यूनिट वेक्टर है, दूसरा पार्ट बोल रहा है कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो परस्पर लंब है। तो चलो लंब के लिए हम लोग डॉट निकालते हैं, ए डॉट बी निकालेंगे। ए का मान दो, ए का मान कितना है देखो तो 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, और डॉट बी का मान दो, बी का मान दो, बी का मान दो 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। ट्राई करता हूं इसको बनाकर, आई वाला से गुना तो ये कितना हो जाएगा 2/7, इधर आई वाला कौन है 3/7, जे वाला से गुना 3/7, जे वाला कौन है माइनस 6/7, के वाला से गुना 6/7, के वाला इधर के वाला कौन है 2/7। कितना है बाबू, ये आ गया 6/49 और माइनस 18/49 और प्लस 12/49। और भाई साहब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 और 6 प्लस में 18 और माइनस में 18, तो प्लस 18 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 12 से 18/49 और ये है आपका माइनस 18/49 और ये 0 आ जाएगा। अभी अभी हमने निकाला ए डॉट बी, और ए डॉट बी बराबर कितना आ गया 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यार, यहाँ पे लिखने की तो जगह बची नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ऐसा आ चुका है ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है वो 0 आ चुका है हमारा। ए डॉट बी हमने निकाला 0 आया है, इसका मतलब ए लंब होगा बी पर। ए लंब होगा किस पर, बी पर। ये काफी सिंपल है। कभी भी आपको ये बोल दे सिद्ध करो दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब है तो हम दोनों का डॉट निकाल देते हैं। कल इस बात को पढ़ाया था, अगर आपने कल वाला क्लास नहीं किया है तो पहले कल वाला क्लास कर लो जाकर। कल वाले क्लास में डिटेल से इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए और बी परस्पर क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। इस स्वतः सिद्ध हो जाएगा अगर ए डॉट बी 0 ला दिया तो हमसे ये बोला था कि सिद्ध करो कि जो दिया गया वेक्टर है एक दूसरे पे लंब है, परस्पर लंब है। तो मैंने पहले ए और बी को चेक किया तो हमारा आ गया ए डॉट बी। ए डॉट बी निकाला है, ए डॉट बी निकाला है, ए का मान दिया, बी का मान दिया। कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले से गुना करते हैं, जे वाले को जे वाले से गुना, फिर के वाला जो भी है उसको के वाले से गुना करते हैं तो कैलकुलेशन करके 0 आ गया। तो ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ए लंब होगा किस पर, बी पर। ए लंब होगा हमारा बी पर। पहली बात ये हो गई। इसी प्रकार हम ये भी साबित कर सकते हैं बी डॉट सी बराबर 0, तो ये बता देगा हमारा बी लंब होगा किस पर, सी पर। कर सकते हो जैसे मैंने ए और बी वाला किया, बी और सी को रख के देख लेना। इसी प्रकार हम ये भी साबित कर सकते हैं सी डॉट ए बराबर 0, इसका मतलब ये हो जाएगा सी लंब है ए पर। तो ए बी पे लंब, बी सी पर लंब, सी ए पर लंब, तो तीनों मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, सो ए परपेंडिकुलर है बी पर, अब बी परपेंडिकुलर है सी पर। प्रूव हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ये एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो इस शब्द को लिखने के बदले कि एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो एबीसी है ऐसे भी लिख सकते हो। सो इसलिए ए बी सी जो वेक्टर्स हो गया आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं परस्पर लंब है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक साबित करना था, ये जो है परस्पर लंब है, एक साबित करना था। हिंदी में भी लिख सकते हो, कहता है ए बी सी जो है वो परस्पर कैसे वेक्टर्स हैं, लंब वेक्टर्स हैं। जब भी आपको बोलेगा दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब हैं, आपको क्या करना है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकाल देने हैं। अगर दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 आते हैं तो वेक्टर एक दूसरे पे लंब होंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा था लास्ट लाइन, सो दैट दिखाए कि
जो दिया हुआ वेक्टर्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो वेक्टर्स आपके दिए गए हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी परस्पर एक दूसरे पे लंब है, अर्थात ए बी पर लंब है, बी ए पर लंब है, सी बी सी पर लंब है, सी बी पर लंब है, ए सी पर लंब है, इस प्रकार से सभी एक दूसरे पे लंब है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आप डॉट निकाल लो। ए और बी का जब मैंने डॉट निकाला तो ए और बी का डॉट कितना आया, 0। इसका मतलब ए लंब होगा बी पर। इसी प्रकार बी और सी का डॉट भी 0 आएगा तो बी लंब होगा सी पर। इसी प्रकार सी और ए का डॉट भी 0 आएगा तो सी लंब होगा ए पर। अतः ए बी सी परस्पर एक दूसरे पे क्या है, लंब है, साबित हो चुका है। तो बच्चों ये कर लोगे, एक पार्ट दो पार्ट इससे करना होगा। ए डॉट बी तो निकाल दिया है, आप बी डॉट सी निकाल लेना, सी डॉट ए निकाल लेना। अंतिम लाइन जो होगी वो मैंने लिख दिया है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना ए बी सी परस्पर क्या है, लंब सदिश है। चलो यहां से आगे चलिए। हाँ कितना आवर पढ़े सर, देखो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। वेक्टर कब तक खत्म होगा, वेक्टर खत्म होने के लिए अभी ये 3 एक्सरसाइज बच रहे हैं, ये तीसरा है तो 2 और बच रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, करा कि आपको 2 चीज निकालना है यहाँ पे, मॉड ए निकालना है, मॉड बी निकालना है। कहता फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी। फाइंड मतलब होता है ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बाबू, मॉड ए निकालना है और एंड मतलब और मॉड बी निकालना है। ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। मॉड ए निकालना, मॉड बी निकालना है। गिवन दिया गया है a प्लस बी और डॉट में दिया हुआ है a माइनस बी, वेक्टर में सब है, बराबर 8 दिया हुआ है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 8। और ये भी दिया हुआ है मॉड वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी। कहता मॉड ए का मान निकालो, मॉड बी का मान निकालो। ठीक है, हम देख लेते हैं मॉड ए का मान कैसे निकलेगा और मॉड बी का मान कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान है बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे आपको याद करना होगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, और फिर ए को बी से कर दो प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी। चलो ए को दोनों से गुना कर दिया, फिर बी को ए से कर दो तो बी डॉट ए, और फिर बी को बी से कर दो प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी बराबर 8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है। वेक्टर ए को वेक्टर ए से ए डॉट ए को बी से ए डॉट बी, बी को ए से बी डॉट ए, बी को बी से तो बी डॉट बी, साइन जैसे होता था वैसे ही। ए डॉट ए के बारे में कल पढ़ाया था, मॉड ए का स्क्वायर होता है और माइनस ए डॉट बी। बी डॉट ए के बारे में कल पढ़ाया था कि बी डॉट ए डॉट बी बराबर ही होता है, तो बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। कल पढ़ाए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। जब ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर हो गया तो बी डॉट बी क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना है 8, और ये मारा, इसको काट दिया मैंने। मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8। और देखो मॉड ए का मान आपका दिया हुआ, मॉड ए का मान आपका दिया हुआ, मॉड ए का मान दिया हुआ 8 मॉड बी। मॉड ए का मान मैं दे देता हूं, यहां से क्वेश्चन में दे देता हूं 8 मॉड बी का स्क्वायर। मॉड ए का मान क्वेश्चन से दिया है माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना है 8 है। बच्चों यहां से बनाना इसको काफी आसान है, कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा 64 मॉड बी का स्क्वायर, और उसमें से एक चला गया तो ये हो जाएगा 63 मॉड बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8। और यहां से मॉड बी का स्क्वायर में निकाल लेता हूं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मॉड बी का स्क्वायर निकाल लो। मॉड बी का स्क्वायर जब निकालोगे तो आ जाएगा ये 8/63, और जैसे स्क्वायर हटाओगे तो मॉड बी मिल जाएगा हमें, और ये आ जाएगा रूट 8/63। प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि मॉड कभी माइनस होता नहीं है। इस 8 को लिख सकता हूं मैं 4 गुने 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुने 7। तो इस प्रकार मॉड बी का जो मान आएगा, मॉड बी का जो मान आएगा, मॉड बी का जो मान आएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, और ये √2 और √7। इस प्रकार से रिजल्ट आपका दिखेगा। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का भी निकल जाएगा, और उसके बाद जो दिखेगा √2/√7। ये मॉड बी का मान आया। मॉड बी का मान मैं निकाल चुका हूं। मॉड ए का मान अगर निकालने के लिए कहेगा तो जरा सा यहाँ पे नजर डालो। मॉड ए का मान क्या है 8 मॉड बी, 8 मॉड बी, और 8 से मॉड बी का मान दे दो। यहाँ पे मॉड बी का मान क्या है 2/3 √2/7, और ये 16/3 √2/7, कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं आपका आंसर मिला देता हूँ। मॉड ए का मान भी निकाल दिया, मॉड बी का मान भी निकाल दिया। मैं आंसर आपका मिला देता हूँ कितना दिया है।
मॉड ए का मान दिया 16√2/3√7 सही है, और मॉड ए का मान दिया 2√2/3√7, अलग अलग लिखा आपका एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ चुका। बहुत ही आसान सा सवाल था। क्या कर रहा था, सो देखो ज्ञात करना है मॉड ए और मॉड बी ज्ञात करना है। ए प्लस बी और ए डॉट ए माइनस बी दिया हुआ है 8 है। मॉड वेक्टर है, मॉड वेक्टर भी आपको निकालना है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो देखो जो कर सकते हैं ना, जिसका कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, पहले उसको आगे लेके चलो। यहाँ तो दो चीजें दी हुई है, मैं इसको लेकर चल सकता हूँ क्योंकि इसका कैलकुलेशन में कर सकता हूँ, सो मैंने उसको लिखा है। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए डॉट ए वेक्टर को फिर बी वेक्टर से किया, ए डॉट बी, फिर बी वेक्टर को दोनों से, बी को ए से, बी डॉट ए, बी को बी से, बी डॉट बी बराबर 8। ए डॉट ए क्या होता है, पढ़ाया था मॉड ए का स्क्वायर। कल का क्लास अगर नहीं किया हो ना तो आज का क्लास करने से कोई फायदा नहीं। और मैं जानता हूँ, देखो मात्र 16 बच्चा भी देख रहा है, मात्र 16 बच्चा देख रहा है, सब बाद में देखेगा, मुझे ये भी पता है। तो मैं ये अच्छे से समझा देता हूँ ताकि बाद में किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। तो ए डॉट बी और ये आपका बी डॉट ए, जो बी डॉट ए है ए डॉट बी के बराबर होता है, कल इसको पढ़ाए थे हम प्रॉपर्टी में। और बी डॉट बी तो मॉड बी का स्क्वायर, जब ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर तो बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, ये मर गया बराबर है। मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8। मॉड ए का मान देखो दिया हुआ है, मॉड ए का मान दिया 8 मॉड बी, मॉड ए का मान डाल दिया यहाँ से डाल दिया 8 मॉड बी और माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8। ये 64 में गया 63, 63 को उधर ले गए गुना से भाग में, स्क्वायर हटाओगे रूट, ये निकाल लिया मैंने। उसके बाद मॉड ए का मान, बी का मान तो निकल गया मॉड बी, मॉड ए निकालना है तो 8 मॉड बी, 8 से मॉड बी को गुना करोगे, ऐसा आएगा। फाइनली ऐसा लिखाएगा 16 और ऊपर लिखाएगा √2 और नीचे लिखाएगा 3√7, इस प्रकार से लिखाएगा। खत्म। अब यहां से आगे चलते हैं, 6 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। गुड मॉर्निंग विमलेश। हाँ, वेक्टर कब तक खत्म होगा मैंने आपसे बता दिया है। चलिए भाई साहब, नाम ही भाई साहब रख दिया। अच्छा, √8/√63, √8/63, वेरी गुड। चलो तो भाई साहब आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल, क्यूट सा सवाल दिखाई दे रहा है, कुछ है नहीं इसमें, इसको बना लेते हैं। इसका मान पूछ रहा था हमसे, तो ये तो सिंपल है यार। 3 से पहले इसको करेंगे तो 3 दूना 6, ए डॉट ए हो जाएगा। पहले 3 को इससे किए, देन इससे तो हो गया, 3 को हम लोग इससे करेंगे, प्लस 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 3 गुने 7 21, ए को बी से डॉट करोगे, ए डॉट बी। वेक्टर वाला प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, पहले ए से दोनों का कर दिया हूं, तो 3 × 2 6, ए डॉट ए। उसके बाद 3 × 7 तो 21, ए को बी से किया, ए डॉट बी। अब इससे दोनों का करेंगे। चलो आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10, बी डॉट ए हो जाएगा, ये बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा 10, बी डॉट ए हो जाएगा। इसको इससे कर दिया। अब इसको इससे करने जा रहा हूं, माइनस प्लस माइनस, 5 को 7 से करोगे तो 35, 5 को 7 से करोगे 35, और बी डॉट बी, तो बी डॉट बी तो लिख देता हूं मैं, बी डॉट बी, बी को बी से करोगे तो बी डॉट बी। अब यू नो 6 ए डॉट ए तो क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर कल पढ़ाया था, प्लस 21 ए डॉट बी और माइनस 10। बी डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों ही बराबर होते हैं, तो मैं बी डॉट ए को लिख सकता हूँ ए डॉट बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी और माइनस 35। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर तो बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर। भाई साहब एक और काम करो, 6 मॉड ए का स्क्वायर, 21 में से 10 चला गया तो 11 बचेगा, ए डॉट बी और माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। चलो फाइनल हो गया। ये परीक्षा में ये सवाल आएगा तो 2 नंबर का आएगा। आपके आंसर्स मिला देता हूं, आपके आंसर्स में रखे हुआ हूं 6 मॉड ए का स्क्वायर, 6 मॉड ए का स्क्वायर प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये बन चुका हमारा, काफी आसान सा सवाल है। अब यहाँ से आगे चलने का टाइम भी आ चुका है, इसको आगे हम लोग ले चलते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो इसको समझ गया, कुछ हमने किया नहीं है। पहले 3 वेक्टर का डॉट निकाला दोनों के साथ, 3 दूना 6, ए का ए के साथ डॉट, ए डॉट ए, फिर इसका निकाला उसके साथ, 3 गुना 7 21 और ए डॉट बी हो जाएगा हमारा, ये ए का बी के साथ। फिर 5 से करेंगे, 5 गुना 10, बी को ए से तो बी डॉट ए, माइनस प्लस माइनस 5 गुना 7 35, बी को बी से करोगे बी डॉट बी, तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट ए डॉट बी बराबर, सो बी डॉट ए के बदले ए डॉट बी, और घटा के जो रिजल्ट आया सामने है। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको रीड करके देखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज है ये। यहाँ से अगले सवाल करते हैं। हाँ राजकुमार, गुड मॉर्निंग राजकुमार। आगे चलिए सर जी, आगे चल रहे हैं आगे। चलिए
कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। जरा हिंदी में समझा देता हूँ, हिंदी में कहना क्या चाहता है, कहता दो वेक्टर्स ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालो। बढ़िया नंबर दिला देंगे बाबू, थोड़ा मेहनत करोगे तो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालो, मापांक निकालो दो वेक्टर ए और बी का। कहता हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए का मॉड और बी का मॉड जो है दोनों क्या है, सेम है, दोनों के परिमाण समान है। कह रहा दोनों का परिमाण निकालना भी है, ए का मॉड भी निकालना, बी का मॉड भी निकालना है। कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स ए और बी के परिमाण निकालने हैं, दो वेक्टर्स ए और बी के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, परिमाण निकालने हैं। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिनके परिमाण क्या है, बराबर है। एंड सच दैट, इस प्रकार है कि एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। देयर स्केलर प्रोडक्ट, उनका जो अदिश गुणनफल जो डॉट है वो हाफ है। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, ए डॉट बी हाफ दिया हुआ है। इतनी चीजें दी हुई है, आपसे इसका मान पूछ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बता देता हूं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। ए का मॉड और बी का मॉड बराबर दिया हुआ, लेकिन पूछ भी वही रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं हिंदी में समझाता हूं इसको। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण निकालो, दो वेक्टर्स ए और बी का, ए का परिमाण भी निकालो और बी का परिमाण भी निकालो, ए और बी दोनों के परिमाण निकालो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी दोनों के परिमाण निकालने हैं। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनके परिमाण भी समान है लेकिन निकालने हैं। उसके बाद एंड सच दैट, इस प्रकार है कि एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का कोण 60 डिग्री है और देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो अदिश गुणनफल है, वो हाफ दिया हुआ है। तुम बोलोगे सर कैसे बनाएंगे, इसमें कोई फॉर्मूला टाइप दिखता है तो उसको आगे बढ़ा दो। वेक्टर का सबसे सिंपल तरीका, अगर कुछ फॉर्मूला दिख रहा है तो उसको आगे बढ़ा दो। तो इसमें एक बात तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, दिया हुआ है ए डॉट बी बराबर दिया हुआ है हाफ। यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूं तो ए का मॉड और बी का मॉड और क्या होता है cos थीटा बराबर क्या क्या दिया हुआ हाफ। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ए डॉट बी का मान दे दिया, मॉड बी cos थीटा। तो मॉड ए और मॉड बी और मॉड ए दोनों बराबर है, तो मैं मॉड बी को मैं फिर से मॉड ए लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम मैग्नीट्यूड, परिमाण सेम है। cos थीटा, थीटा का मान कितना है 60 बराबर 1/2। उसके बाद मॉड ए इंटू cos 60 हाफ 1/2 और ये कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। यहां से ये आ गया, मॉड ए का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 1। कहां लिख दूं भाई, कहां लिख दो, मॉड ए का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहां से स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो मॉड ए का जो मान आएगा प्लस माइनस 1 नहीं, केवल 1, क्योंकि मॉड कभी माइनस होता नहीं है। जब मॉड ए का मान 1 आ गया तो मॉड बी का मान भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ सेम है। यही हमको निकालने के लिए कह रहा था। सो मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर कितना आया 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों एक बार फिर से सवाल को देख लो। आज के टारगेट में 14 प्रश्न हमारे करीब करीब होंगे, तो 14 प्रश्न होंगे, जिनमें से अभी 8वां में चल रहे हैं। 2-3 प्रश्न इसके बाद आएंगे, 6 प्रश्न भी आने वाला है यार। तो 6 के 6 प्रश्न को हम लोग अभी का अभी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी का परिमाण निकालो। परिमाण दिया हुआ नहीं, परिमाण निकालना है, निकाला तो है यार। कहता है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, उनके परिमाण सेम है, सेम ही तो आए हैं, उनके परिमाण सेम है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, वो थीटा 60 डिग्री है। देयर स्केलर प्रोडक्ट, जो उनका अदिश गुणनफल है, जो उनका डॉट प्रोडक्ट है, कितना हाफ, डॉट प्रोडक्ट हाफ है। इतना डेटा दिया हुआ, जब डेटा बहुत ज्यादा दिया हुआ रहे ना, तो आपको करना क्या है, आपको उस पॉइंट को लेकर चलना जो फॉर्मूला टाइप दिखे। इसमें फॉर्मूला टाइप हमको कौन सा दिख रहा है, ए डॉट बी। सबसे अलग तरीके से काम करता हूं मैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बना सकते हो इसको। ए डॉट बी दिया हुआ था, उसको मैंने लिखा, नीचे ए डॉट बी का मान दे दिया, मॉड बी cos थीटा हाफ। अब कह रहा था दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो मैं मॉड बी का जो सेम है तो मॉड बी का भी मॉड लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। cos थीटा, थीटा का मान 60 बराबर हाफ, cos 60 का मान दिया, काट दिया इसको, मॉड ए का स्क्वायर 1, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, बट प्लस माइनस वाला नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मॉड हमेशा क्या देता है, प्लस। मॉड ए 1 आ गया, मॉड बी भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ था, अतः मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में 1 कमेंट करो। क्लियर है? यहां से आगे चलिए। ठीक, सिंटू गुड मॉर्निंग सिंटू। चलो यहां से आगे चलो सब लोग। 10वां सवाल यह है, 9वां सवाल यह है, काफी आसान सा सवाल है, कहीं कोई दम नहीं है, आसानी से आगे चला जा सकता है। चलो आ जाओ। हाँ 1 आ चुका है। चलिए
यहाँ से आगे यार मैंने कलम कहाँ फेंक दिया, कलम कहाँ कहीं फेंका, कलम क्या नहीं, कलम यहाँ है। चलो आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे फाइंड मॉड एक्स, एक्स का नाच यार, कह रहा है एक्स का मॉड निकालो। किसका मॉड निकालने के लिए बोल रहा है? एक्स का मॉड निकालो फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, एक इकाई वेक्टर ए के लिए दिया हुआ है एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12। अच्छा दिया गया है, क्या दिया गया देखो तो, एक्स माइनस ए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर वेक्टर 12। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तुम बोलोगे सर कैसे निकलता है, मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है, सारे फॉर्मूले एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर बोलेगा कि इसका स्क्वायर निकालो, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलना चाहूंगा, उसके बाद बात करूंगा उस सवाल पे। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये काफी सिंपल है इसको निकालना। मैंने आपको पढ़ाया है कि मॉड ए का जो स्क्वायर होता है ये ए डॉट ए होता है, यानी अगर किसी का स्क्वायर लिखा हुआ मॉड डालकर तो उसको 2 बार लिख देना है। इसी को शॉर्ट में वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, यानी अंदर वाली जो वैल्यू है उसको 2 बार डॉट में लिखना है। आपको पढ़ाया था कल ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर ए डॉट ए, दोनों ओर से कोई फॉर्मूला काम करता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा तेज चलता हूं तो आप वीडियो की गति कम करके स्लो करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप तो ए मॉड ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर तो ए डॉट ए, तो मतलब जो भी अंदर लिखा हो उसको 2 बार डॉट में लिख देना है। अब इसको मैं डॉट में देकर लिखता हूं 2 बार, तो कैसा लिखाएगा ए प्लस बी, और डॉट में क्या लिखाएगा ए प्लस बी। तुम बोलोगे अब क्या करोगे, अब ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये ए डॉट ए बन गया, ए डॉट ए बन गया। ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा। ए को ए से ए डॉट ए को बी से ए डॉट बी। अब बी को मैं ए से कर रहा हूं, बी को ए से करूंगा, बी को ए से बन जाएगा बी डॉट ए। देन लास्ट में बी को मैं इससे कर चुका, बी को इससे करूंगा तो बी को इससे करूंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बी डॉट बी बनेगा, बी डॉट बी बनेगा। तुम बोलोगे फाइनली क्या आया, फिर हो गया ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी, और बी डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ मॉड बी का स्क्वायर। कितना आ गया ये मॉड ए का स्क्वायर, कितने ए डॉट बी हो गए, कुत्ता कुत्ता दो कुत्ता, तो 2 ए डॉट बी हो गए, और बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर। अब देखो जरा इसके शकल देखो, इसका शकल देखो, शकल देखो, इसका 12 बज रहे हैं, देखो तो लग रहा था बड़ा भयानक है। मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर आया क्या, वही फॉर्मूला अलजेब्रा वाला जैसा लगता था वैसा दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे ध्यान रहे ध्यान रहे, जहां स्क्वायर लगाओगे वहां पे मॉड आया है। आप अलजेब्रा वाले से याद रख सकते हो, लेकिन ये अलजेब्रा वाला नहीं, वेक्टर अलजेब्रा है यार। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का है, ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। रियल में ये वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर 2a डॉट b और वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर है। लेकिन इसको याद रखने के लिए अलजेब्रा वाला टेक्निक यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन यह ध्यान रहे जहां जहां पे स्क्वायर रहेगा वहां पे मॉड लगाना है, और जहां पे स्क्वायर नहीं रहेगा वहां पे डॉट लगाना है। वेक्टर्स के बीच में यही रूल लागू होगा, जहां जहां पे स्क्वायर रहे वहां पे मॉड लगाना है, जहां जहां पे स्क्वायर नहीं रहे वहां पे डॉट लगाना है। इस प्रकार इस अलजेब्रा के और भी फॉर्मूले काम करते हैं। माइनस वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे तो मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको बनाओगे ये ऐसा दिखेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, यार उस टाइप का होता है, वैसा नहीं होता, प्लस बी स्क्वायर ऐसा होगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। याद करने के लिए मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर टाइप से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब जब स्क्वायर डालोगे ना तब तब मॉड होगा, जब जब स्क्वायर डालोगे मॉड होगा, और स्क्वायर नहीं डालोगे ना तो डॉट हो जाएगा वहां पे। आपने जैसे इसे प्रूव किया है उसी प्रकार से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, और भी फॉर्मूले बनेंगे जैसे a प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो देखो क्या होगा बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर लगाओगे मॉड जरूर डाल देना। तुम बोलोगे सर ये साबित कैसे होगा, जैसे इसे साबित किया है, जिसका मॉड दिया हुआ हो, जिसका मॉड का स्क्वायर दिया हुआ हो, तो मॉड ए का स्क्वायर ए डॉट ए, तो मॉड ए का स्क्वायर ए डॉट ए। देखो अभी कितने अच्छे से गुना करके साबित किए थे। उसी प्रकार से अलजेब्रा के फॉर्मूले बनेंगे, वेक्टर अलजेब्रा में अलजेब्रा जैसे फॉर्मूले बनेंगे। अगर बोलता है a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, बाबू ये क्या हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर
मॉड सी का स्क्वायर, वैसे ही जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे a डॉट b हो जाएगा प्लस 2bc, तो b डॉट c प्लस 2ca c डॉट a। क्या बोला आपसे मैंने कि फॉर्मूला अलजेब्रा जैसा याद रखा जाएगा, बट अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं होगा। अंतर क्या है, जब जब स्क्वायर लगाएंगे तब तब मॉड डालेंगे, जब जब स्क्वायर नहीं लगाएंगे तब तब डॉट डालेंगे। आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, एक नजर में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने फोन में, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब जाके डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी क्या हो गई, फिनिश हो चुकी है। तो सिंपल है फॉर्मूला, हम लोग अलजेब्रा टाइप से लगाएंगे, लेकिन जहां जहां पे प्रूव करने के लिए जैसे इसको प्रूव किया वैसे प्रूव कर सकते हो। जहां जहां पे स्क्वायर रहेगा वहां पे मॉड, स्क्वायर नहीं रहेगा तो वहां पे डॉट। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, यहाँ से आगे आगे पीछे चलते हैं। सवाल में हम लोग थे, उस सवाल को पूरा कर लेते हैं। सवाल नंबर शायद 9 था। चलो आ जाओ। हाँ 9 नंबर सवाल था। चलो लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर, b के बदले सॉरी यार b के बदले a बराबर क्या दिया हुआ है 12, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस टाइप से लगा है लेकिन मॉड लगा। अब ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 12। तुम बोलोगे 1 कहां से आया, दिया हुआ है क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर a यूनिट वेक्टर है, यानी a का जो मॉड होगा वो कितना होगा 1, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है a इकाई वेक्टर है। निकालना है मॉड x का मॉड निकालना, निकल जाएगा। अब तो निकल गया, अब क्या निकालोगे यार, अब तो निकल गया, ये ले जाओ उधर 13 हो जाएगा। और जैसे स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस रूट में केवल प्लस रूट, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यही निकालने के लिए कह रहा था। कहता फाइंड मॉड वेक्टर x का मॉड निकालो फॉर यूनिट वेक्टर ए ऐसा वेक्टर जो इकाई वेक्टर है, अर्थात वेक्टर ए का जो मॉड है वो कितना है 1 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12। जब इसको आगे बढ़ाओगे x माइनस ए डॉट एक्स प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन वेक्टर में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड लगाएंगे, स्क्वायर रहेगा तब, और स्क्वायर नहीं रहेगा तो डॉट। तो बराबर क्या आ गया 12 मॉड एक्स का स्क्वायर और ए का जो वैल्यू है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 1 होगा, क्योंकि ये इकाई वेक्टर है जिसका परिमाण तो एक ही होगा। माइनस उधर लगे प्लस, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। माइनस तो होगा नहीं क्योंकि मॉड में प्लस माइनस नहीं चलेगा, इसका वैल्यू आ गया रूट 13। यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। समझ में आ गया तो 2 कमेंट कर देना यार। चलिए समझ में आ गया हो तो 2 कमेंट कर देना। अगला सवाल में हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से। समझ में आ गया है, यहां से आगे ये कुछ अलग टाइप का सवाल, कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी, और एक वेक्टर दिया है सी। 3 वेक्टर दिया है। कहता है ये इस प्रकार है, सच दैट मतलब होता है इस प्रकार, ये इस प्रकार है a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न दिया हुआ है a प्लस लैम्डा बी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, c पर। a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू c। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, एक का नाम a है, एक का नाम b है, एक का नाम c है। और क्या बोल रहा है, ये इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी लंब है, किस पर लंब है, c पर। a प्लस लैम्डा बी c पर लंब है, वेक्टर c पर लंब है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का मान निकालना। कोई बात नहीं है, अगर कोई भी वेक्टर किसी और वेक्टर पे लंब होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरा रिप्लाई करना, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। कोई वेक्टर किसी पे लंब होता है, हाँ, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जरा बताना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। 0 0 0, हाँ 0 होता है, सही है। तो यहाँ पे सवाल में ही दिया हुआ है, एबीसी तो दिया ही हुआ था, इस मतलब यदि होता है, मत करना अंग्रेजी में लिखा हुआ यार,
मतलब यदि होता है, यदि एबीसी दिया हुआ है इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी जो है परपेंडिकुलर है, लंब है, किस पर लंब है, सी पर। तो अगर ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है तो दोनों का डॉट जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस लैम्डा बी और डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी बराबर जीरो। मल्टीप्लाई कर लिया है और फटाफट से मान दे दो, ए का मान दे दो। ए का मान कितना है, 2i पर कैप और 2j कैप 3k कैप। डॉट में सी का मान दे दो, सी का मान 3i कैप प्लस j कैप। के वाला नहीं है तो के वाला जीरो मान के काम कर लेंगे। ए डॉट सी दे दिया प्लस लैम्डा बी डॉट सी, बी का मान दो, बी का मान माइनस आई प्लस 2j कैप प्लस के कैप डॉट सी, सी का मान दो, सी का मान 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। बच्चों इसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ लोग तो कहेंगे पहले ए प्लस लैम्डा बी निकाल लो उसके बाद सी से डॉट लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि ए डॉट सी निकालो, लैम्डा बी डॉट सी निकालो, बहुत आसानी से बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। बोल रहा है कि एक वेक्टर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, चलो सही है। ये इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है। प्रश्न में दे दिया कि ए प्लस लैम्डा बी किस पे लंब है, सी पे। तो अगर लंब है तो दोनों के डॉट क्या होंगे, जीरो। तो ए डॉट सी प्लस खोल दो लैम्डा बी डॉट सी बराबर जीरो। ए का मान दिया, सी का मान दिया प्लस लैम्डा, फिर बी का मान दिया और फिर मान दिया किसका, सी का मान दिया बराबर जीरो। इस लाइन में ए सी बी सी का मान दे दिया। तो बोलो कैसे बनेगा सर, आई वाला से गुना तो 2 गुने 3 तो 6 प्लस जे वाला से गुना तो 2 गुने 1 तो 2 प्लस के वाला से गुना तो 3 गुने 0 तो 0 हो गया प्लस लैम्डा इधर आई वाला से गुना तो -1 इंटू 3 तो -3 और प्लस जे वाला से गुना तो 2 गुने 1 तो 2 गुने 1 तो 2 और के वाला से गुना प्लस 0 बराबर 0। चलिए आ जाइए, ये 8 ये हो जाएगा 8 और प्लस -3 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा 8 प्लस -1 लैम्डा, ये हो जाएगा 8 प्लस ये -1 इंटू लैम्डा बराबर 0। यहां से आगे चलो खत्म हो गया, इसको उधर ले जाओ। माइनस लैम्डा बराबर -8 प्लस उधर जाएगा माइनस, इधर माइनस लैम्डा और लैम्डा का जो मान आ गया कितना आ गया, 8। जरा सा आपका आंसर मिला देता हूँ आप ही के लिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए आपका आंसर जरूर मिला देता हूँ। ये आपका सही आया है या गलत आया है। लैम्डा का जो मान दिया है 8 दिया है। इसकी खास बात 8 में यह है ना कि इसको उल्टा सुल्टा किसी भी प्रकार से देखोगे ना वो एक ही जैसा दिखेगा, टेंशन मत लेना। उल्टा भी दिखेगा तो सुल्टा ही दिखेगा आपको। लैम्डा का मान जो है वो 8 आया, 10 नंबर यहाँ पे सवाल बना हुआ। बहुत ही आसान सवाल है। करा था 3 वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है। ये इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी जो है वो परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, सी पर परपेंडिकुलर है। तो लैम्डा का मान निकालो। तो मैंने कहा कि अगर a प्लस लैम्डा बी सी पे लंब होगा तो दोनों का डॉट जीरो होगा। तो यहाँ से a डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी जीरो होगा। a का मान दिया है, डॉट देकर c का मान दिया, फिर लैम्डा फिर b का मान दिया है, फिर से c का मान दिया है। तुम बोलोगे अक्सर, उसके बाद मैंने इसको गुना किया है। गुना करने के लिए आई वाला से गुना करेंगे तो 2 गुने 3 कितना हो जाता है, 6। जे वाला से तो 2 गुने 1 तो 2, के वाला से 3 गुने 0 तो 0। इधर प्लस लैम्डा आई वाला से तो -1 गुने 3 तो -3, जे वाला से तो 2 गुने 1 तो 2 और के वाला से तो 1 गुने 0 तो 0 बराबर 0। कुछ नहीं किया, 8 यहाँ पे -1 लैम्डा बचेगा बराबर 0। इसको धर लेगा, प्लस से माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, लैम्डा का मान कितना आ गया, 8 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया 5 कमेंट करो जल्दी जल्दी। समझ में आ गया 5 कमेंट करना जल्दी जल्दी, 5 कमेंट करना। समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी से 5 कमेंट करोगे। हाँ भाई साहब, नो प्रॉब्लम सर जी, गुड। कुछ और भी सवाल है उनको कर लेते हैं। आज इसकी कहानी तो खत्म कर ही दूंगा। 18 क्वेश्चन दिए, 14 वे देख लेंगे और बाकी 4 2 बजे के बाद देख लेंगे कभी भी। उसके बाद रात में क्रॉस प्रोडक्ट की क्लास लगाऊंगा, रात में क्रॉस प्रोडक्ट की क्लास लगाऊंगा। आज डॉट प्रोडक्ट दिन में ही खत्म कर देना, दिन में ही पढ़ लेना है। चलिए आइए, 11 नंबर कहता है सो दैट 2 वेक्टर दिया हुआ है। अरे यार 2 वेक्टर दिया हुआ है। 11 नंबर कहता है 2 वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है।
इसका हिसाब किताब दिखाएं कि दो वेक्टर दिया हुआ है, ए मॉड ए वेक्टर बी मॉड बी, मॉड ए नहीं होगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्वेश्चन यार, लगता है कुछ अधिक ही लिख दिया है हमने। एक सेकंड रुकोगे तो बताना नहीं है। मॉड बी वेक्टर ए, मॉड ए नहीं है यहाँ पे, वेक्टर ए ये नहीं है। हाँ चलो आ जाओ, मॉड ए वेक्टर बी, मॉड बी वेक्टर ए, ऐसा है। चलो आ जाओ, हो गया करा। सो दैट ये जो वेक्टर है वो लंब है इस वेक्टर पे, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी। ए और बी ऐसा वेक्टर है जो नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, ए और बी जीरो नहीं है। हमको दिखाना है कि ये वेक्टर जो आप देख रहे हो इतना भयानक वाला वेक्टर, वो लंब है इस भयानक वाले वेक्टर पे। तुम बोलोगे सर तो बड़ा भयानक क्वेश्चन है। क्वेश्चन भयानक नहीं है, थोड़ा डरावना दे दिया बनाकर। क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, उसका डॉट निकाल दे। अगर डॉट जीरो आ गया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लंब होंगे, अगर डॉट जीरो नहीं आया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लंब नहीं होंगे। तो वही वाला काम तो मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे। मैं दोनों का डॉट निकाल देता हूं, अगर डॉट आ गया तो अपने आप साबित हो जाएगा लंब है। यहाँ पे नोटंकी किया, इसे लिखा है फॉर एनी टू वेक्टर्स, जो दो ऐसे वेक्टर जो जीरो नहीं है उसके लिए बोला है। चलो इसके नाम तो दिए नहीं गए, नाम दे दो। ए भी तो दे नहीं सकते, ए भी तो दिया हुआ है, एक्स बाय डाल दो। लेट एक्स बराबर मॉड ए वेक्टर बी, मॉड ए वेक्टर बी प्लस मॉड बी वेक्टर ए, और एक को y मान लेता हूं, तो मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी वेक्टर ए, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। कहता साबित करना कि ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे पे लंब है। तो अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लंब है तो उसका डॉट क्या होगा, जीरो होगा। बस यही साबित करना, डॉट निकाल दो। अगर डॉट जीरो आ गया साबित हो गया। नाउ एक्स डॉट वाई, एक्स और वाई का डॉट निकाल दो दोनों वेक्टर का। तो चलो मॉड ए इंटू बी प्लस मॉड बी इंटू वेक्टर ए, डॉट निकालना है। किसके साथ डॉट निकालना है, वाई के साथ। वाई क्या है, मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी वेक्टर ए, इन दोनों का डॉट निकालना है। तुम बोलोगे सर निकल जाएगा, बहुत मजे से निकालूंगा यार। इसका डॉट थोड़ा छोटा कर लेता हूं, लिखने का जगह मिले। एक्स डॉट वाई जो आया, चलो डॉट निकालना शुरू कर यार, पहले इसके साथ निकालो। दो बार मॉड है तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी को जब बी से करेंगे तो बी डॉट बी बनेगा। क्या बनेगा, बी डॉट बी बनेगा। चलो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड वाले को मॉड वाले से, मॉड ए मॉड बी, मॉड वाले को मॉड वाले से, मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। चलो सही है। इससे दोनों का हो गया। अब इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, करोगे तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा करोगे, जगह बना ले। इससे करोगे तो बनेगा प्लस 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 मॉड बी को मॉड ए से, मॉड बी मॉड ए, मॉड बी को मॉड ए से, फिर ए को बी से करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ए डॉट बी बन जाएगा। देखो पहले इसको इससे किया है, फिर इसको इससे किया है, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे। प्लस माइनस माइनस, यहां कर रहा हूं इसको मॉड बी इंटू मॉड बी, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी इंटू मॉड बी, मॉड बी का स्क्वायर, और मॉड ए इंटू मॉड ए, सॉरी ये ए को ए से करूंगा, ए डॉट ए बनेगा। क्या बन जाएगा ये हमारा, ए डॉट ए। तुम बोलोगे अब क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई, सिंपल गुना किया है, मॉड ए का स्क्वायर बी डॉट बी, मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए मॉड बी, और ये आपका ए डॉट बी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि बी डॉट ए के बराबर होता है, प्लस मॉड बी मॉड ए और ए डॉट बी, और यहाँ जो आया है मॉड बी का स्क्वायर ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, सब कट जाएगा। देख लो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर वो कट गया, और ये दोनों सेम ही है, मॉड ए डॉट बी, मॉड बी ए डॉट बी, प्लस और माइनस कट गया। तो x डॉट y जो आया है वो जीरो आया है, मतलब x आपका लंब है किस पर, y पर। वेक्टर x जो है वो आपका वेक्टर y पर लंब है। यही तो सिद्ध करना था कि दो वेक्टर दिया हुआ है, एक को x माना एक को y माना, ये एक दूसरे पे लंब है। तो जब भी आपको बोले परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए बोले, आप दोनों का डॉट निकाल दो। मैंने इसका डॉट निकाला है, आराम आराम से इसको गुना कर लेना डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड से,
पहले संख्या को संख्या से, फिर वेक्टर को वेक्टर से। तो ये हो जाएगा मॉड ए 2 बार है तो मॉड ए का स्क्वायर, वेक्टर को वेक्टर से तो बी डॉट बी, और आगे फिर इसको यहाँ करेंगे संख्या को संख्या से तो मॉड बी, वेक्टर को वेक्टर से इसको वहां करने जा रहा हूं तो मॉड बी डॉट मॉड ए। उसी प्रकार यहाँ भी मैंने किया है, लास्ट में सब कट के खत्म हो गए। बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा, यहाँ काटा प्लस माइनस ये कट गया आपका, सब जीरो आ गया। तो जब डॉट जीरो आ गया तो वेक्टर तो एक दूसरे पे लंब होंगे, ये तो साबित करना था, प्रूव हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का रूट करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है सो देखना। बहुत ही अच्छा। 12 नंबर सवाल कहता है ए डॉट ए बराबर 0। 12 नंबर कहता है, ये दिया हुआ है 12 नंबर में कि ए डॉट ए बराबर 0, ए डॉट ए का मान जो है 0 दिया हुआ है, गिवन ए डॉट ए बराबर 0, ए डॉट ए 0 है। ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर, पढ़ाया है, बराबर 0। यहां से मॉड ए बराबर 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है तो आपका वो 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ए 0 वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है 0 वेक्टर। इतनी बात तो समझ में आ गई इससे। एंड ए डॉट बी बराबर 0 दे रहा है, ए डॉट बी बराबर 0 दे रहा है। तो यू नो कि जब वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो मतलब वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर को लिख ही सकते हैं ना, तो उसका डॉट 0 डॉट बी, तो ये तो 0 आएगा ही। कहता है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, किसके बारे में? वेक्टर बी के बारे में। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वेक्टर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट 0 आया है तो इसके वजह से आ रहा है, परपेंडिकुलर की वजह से नहीं आ रहा है। बोल रहा बी के बारे में क्या कर सकते हो, तो बी के बारे में हम कह सकते हैं कि बी कैन एनी वेक्टर, बी जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है। कोई भी वेक्टर हम अगर यहाँ पे बी के बदले रख दें, आई कैप रख देंगे तब भी 0, जे कैप रख देंगे तब भी 0, के कैप रख देंगे तब भी 0, क्योंकि इसको वेक्टर 0 से हमने गुना किया है। और जब वेक्टर 0 से हमने इसको गुना कर ही दिया तो 0 तो आ ही जाएगा, चाहे बी का मान हम कुछ भी रखें। कह रहा व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, वेक्टर बी के बारे में, वेक्टर बी के बारे में, अबाउट मतलब बारे में क्या कंक्लूड किया जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये सवाल दिया हुआ था कि ए डॉट ए 0 है, तो ए डॉट ए 0 है तो ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर, वो 0 है। उसके बाद यहां से स्क्वायर हटा तो रूट मॉड ए 0 है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो उसको 0 वेक्टर कहा जाता है। तो ए वेक्टर जो कैसा वेक्टर आ गया हमारा? 0 वेक्टर आ गया। अब ए हमारा 0 वेक्टर आ गया, मतलब ये 0 वेक्टर है तो इसको 0 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 0 वेक्टर। अब बोल रहा है कि ए डॉट बी भी 0 है, ए का मान तो 0 है। कहता व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, वेक्टर बी के बारे में क्या कहते हो? जब ए 0 हो ही गया तो बी बेचारा का क्या वैल्यू है? बी कुछ भी रहेगा, आई रहेगा तब भी 0, जे रहेगा तब भी 0, के रहेगा तब भी 0, कुछ भी डालोगे रिजल्ट 0 ही आएगा। तो बी कैन एनी वेक्टर, यही हमारा निष्कर्ष है, यही हमारा कंक्लूजन है। अगर समझ में आ गया है तो 6 कमेंट करो, जल्दी जल्दी 6 कमेंट करो। चलो जल्दी 6 कमेंट करो। सर हिंदी लिखो सर, गौरव कुमार बोल रहा है हिंदी लिखो। तो बाबू कहां पे हिंदी लिखूं? यहाँ पे लिख सकते हो बी कोई भी सदिश हो सकता है। इतनी बार तो हिंदी बोलता हूं, आप खुद से लिख सकते हो बी कोई भी सदिश हो सकता है। बी जो हमारा है कोई भी सदिश हो सकता है। चलो और कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ए हमारा शून्य वेक्टर है, नल वेक्टर है, बस हो गया ना। और कुछ अफकोर्स। चलो अगला सवाल देखते हैं, 2 सवाल और करने हैं। अभी 4 सवाल जो है 2 बजे के बाद लगा देंगे, शाम में वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। भाई अगला सवाल जो दिया है बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया है, देखो समझो इसको। कहता है यदि एबीसी जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब होता है इकाई सदिश। एबीसी जो है यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। एबीसी क्या है? इकाई सदिश है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जब ये इकाई सदिश है तो इसका जो मॉड है, ए का मॉड 1 होगा, बी का मॉड 1 होगा, सी का मॉड 1 होगा। चलो कहता है यदि एबीसी यूनिट वेक्टर हो, एबीसी जो है वो इकाई सदिश है, तो एबीसी इकाई सदिश है और ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है गिवन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर दिया हुआ है।
तो कहता है ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का मान क्या आएगा। मुझे इसे देखकर याद आया यार, ये उस फॉर्मूले में आता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसमें आता था 2 कॉमन लेके ab प्लस bc प्लस ca। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलजेब्रा वाला वो फॉर्मूला सबको पता होगा। करा देखो क्या करा, फिर से देखो। करा abc इकाई वेक्टर है, तो अगर ये abc इकाई वेक्टर है, प्रश्न ही दे दिया तो a का मॉड भी 1 होगा, b का मॉड भी 1 होगा, c का मॉड भी क्या होगा 1 होगा, सबके मॉड 1 हो जाएंगे। उसके बाद इसका मान भी 0 दे दिया, उसको मैंने अलग से लिखा। कहता वैल्यू निकालो a डॉट b b डॉट c c डॉट ए। कब आता था? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ। पहले मैं मॉड ले लेता हूँ, मॉड ए प्लस बी प्लस सी, अरे तब नहीं आएगा यार, अपने आप थोड़े आएगा, बराबर 0 का मॉड, और ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी का जो मॉड आ गया वो 0 आ गया। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर कर दो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे वेक्टर b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2, और फॉर्मूला याद है ना, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? कुल मिलाकर आ जाएगा 0। चलिए फॉर्मूला लगाया हमने, इसका मान डालो तीनों का मान कितना है 1। कहां से 1 आया? प्रश्न में दिया हुआ इकाई वेक्टर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट a बराबर 0। चलो ये 1 1 1 3 हो गया, तीनों मिलाकर 3 को उधर ले जाओ, तो 2 ये हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ले जाओ उधर, प्लस से उधर ले जाओ, -3 हो गया, +3 था उधर -3, यहां से आ गया a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर आ जाएगा -3, और बटा में आ जाएगा 2, गुना वाला भाग में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला देता हूँ आपका आंसर। ऐसे मिलाने की आवश्यकता नहीं है यार, मैं बना रहा हूँ तो आपको पता ही होगा, पहली बार थोड़े मैं बता रहा हूँ, आपका मन रखने के लिए केवल बता दिया करता हूँ। देखो 13 का -3/2 दिखा, 13 का -3/2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ समझ में आया होगा। दोपहर में भी क्लास लगा देंगे, आज इसकी कहानी खत्म कर देंगे हम। लेमडा रहे तब, इसमें कहा लेमडा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेमडा रहेगा तब ना, लेमडा तो है नहीं यहाँ पे कुछ। आपसे सिंपल बोला कि एबीसी जो इकाई वेक्टर है, तो ए का मॉड 1 बी का मॉड 1 सी का मॉड 1 आ गया। बोला कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 लिखा, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। मुझे याद आ गया, इसको देखते ही कहाँ आता था, जब इसका स्क्वायर करते थे तब आता था, मैंने फटाफट मॉड लेके स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद देखो ये मॉड ए का मान, मॉड बी का मान, मॉड सी का मान यहाँ से डाल दिया है, और उसके बाद a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। क्लियर है? दिन में क्लास होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब लिख रहा है जी सर आप पर भरोसा, आंसर काहे मिलाते हैं? मिला दिया करते हैं, ऐसे ही खुश हो जाओ तुम लोग भी। चलो आप लोग को एक बात बताता हूँ, खुद से बनाना ना तब अच्छा रहेगा। अभी तो मैं बना रहा हूँ, आप बुक लेके खुद से ट्राई करना, जहां दिक्कत होगी केवल वहां पे हेल्प लेना। ऐसा नहीं कि पूरा हेल्प लेके बना लेना, वो भी सही नहीं है। और लिंक जो है तमाम बच्चों को शेयर कर दो। आज तो सब लोग क्लास में होंगे, मैंने भी क्लास लगा दिया, बाद में सब लोग देख लेंगे, लेकिन लिंक सबको शेयर कर देना है। और आपको खुद से बना भी लेना है। कोई नया बच्चा होगा चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना। बबलू आई लव यू सर, हम भी अभी जुड़े हैं। कोई बात नहीं बबलू, आप बैक करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझा दिया। जहां दिक्कत होगी आपको अगले क्लास में भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लव यू लव यू। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, आज 14 क्वेश्चन बता के इसका लास्ट कर देंगे। 4 क्वेश्चन शाम के लिए रख लेते हैं, एक ही बार अधिक करना भी ठीक नहीं है। किया तो जा सकता है बट अच्छी बात नहीं है। चलिए आइए यहां से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ आइदर, यदि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए का मान 0 वेक्टर है और वेक्टर बी का मान भी 0 वेक्टर है। कहता है दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए का मान भी 0 है, वेक्टर बी का मान भी 0 है, तो ए डॉट बी 0 होगा। सही बात है। अगर वेक्टर ए का मान 0 है, वेक्टर बी का मान 0 है,
तो ए डॉट भी जीरो होगा ही, क्योंकि जैसे ही डॉट निकालोगे तो दोनों का मॉड लगाएंगे और जीरो वेक्टर का मॉड भी जीरो आ जाएगा, तो ए डॉट भी तो जीरो होना ही होना है। कहता है यदि दो वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए का मान जीरो, वेक्टर बी का मान जीरो, तो ए डॉट बी जीरो। सही बात तो है, क्योंकि जब डॉट निकालोगे यार तो दोनों का मॉड भी निकालना पड़ेगा, और जीरो वेक्टर का मॉड भी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये तो आएगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब जो इसका कन्वर्स है, जो इसका उल्टा है वो ट्रू नहीं है। कहता है ये साबित करो कि जो इसका उल्टा वो ट्रू नहीं है। साबित भी नहीं करना है, जज करो, जस्टिफाई करो योर आंसर, अपने आंसर को चेक करो विद एन एग्जांपल। केवल एक एग्जांपल दे दो, आपका सवाल बन गया। कह क्या रहा है, इफ आइदर टू वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए है जीरो है, बी वेक्टर ये भी जीरो है, तो कहता है उसका डॉट जीरो होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अरे होना ही होना है जीरो। क्यों? क्योंकि जब इसका डॉट निकालोगे दोनों का मॉड निकालेंगे, जीरो वेक्टर का मॉड का मान देंगे, तो जीरो वेक्टर का जो मॉड होता है वो भी जीरो होता है। जैसे तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि ए डॉट बी निकालोगे, ए डॉट बी निकालोगे तो मॉड ए मॉड बी cos थीटा, ये होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा। जब ए का मॉड निकालोगे तो जीरो ही रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा, cos थीटा चाहे थीटा जो भी हो, तो जीरो तो इसको आना ही आना है। कब? अगर ए भी जीरो है, बी भी ए जीरो है या बी जीरो है, तब दोनों में कोई भी जीरो, एक भी जीरो है तो जीरो तो आएगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी जो कन्वर्स है ना, ट्रू होना आवश्यक नहीं है। कहता है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, अपने आंसर को जांच करो एक उदाहरण के द्वारा। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो कि इसका उल्टा सही नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन इसका डॉट जीरो है, वही इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या है? कहता है ए जीरो बी जीरो, उसका डॉट जीरो, बट उल्टा नोट सत्य है, उल्टा सही नहीं है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, फिर भी आंसर जीरो आएगा, ये मुझे दिखाना है। वो भी कैसे दिखाना है? एक एग्जांपल से दिखाना है। तुम बोलो कौन सा एग्जांपल लोगे? मैं ले लेता हूँ, ए बराबर में मान लेता हूँ y का, बी बराबर में मान लेता हूँ j का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए जो है वो जीरो नहीं है, और यहाँ पे ये भी देख सकते हो बी भी जीरो नहीं है। कहाँ ये जीरो वेक्टर है? जीरो वेक्टर है। अगर जीरो वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका मॉड तो, अगर ये जीरो वेक्टर होता तो सॉरी, अगर ये जीरो वेक्टर होता तो इसका मॉड जीरो होता, लेकिन इसका मॉड तो 1 है, मतलब ये जीरो वेक्टर नहीं है। लेकिन 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 बट इसका अगर डॉट मैं निकालता हूं तो कल पढ़ाया था कि आई और डॉट जे क्या होगा, जीरो होगा। तो प्रूव हो गया, जो मैं साबित करने के लिए कह रहा था, जस्टिफाई करने के लिए कह रहा था, जस्टिफाइड हो गया। यही जस्टिफाई करने के लिए हमसे बोल रहा था कि जो इसका उल्टा है वो सत्य नहीं है। ये दिखाना है कैसे? एक एग्जांपल के द्वारा दिखाना है, प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा था, जांचने के लिए बोल रहा था। इस बात को कर रहा था, यदि दो वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, वेक्टर ए वो जीरो है और वेक्टर बी वो जीरो है, दोनों वेक्टर जीरो है, तो या फिर एक भी वेक्टर जीरो है, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो उसका जो डॉट है वो जीरो होगा। ठीक है, डॉट जीरो होगा, रियली जीरो होगा। जब जीरो है तो जीरो का डॉट, जब डॉट निकालोगे जीरो हो जाएगा, दिखाए थे। लेकिन उल्टा का सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसको चेक करना है एग्जांपल से। इसका उल्टा क्या होगा कि ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन जब डॉट निकाला तो जीरो आ गया। देखो आया कि नहीं, ये जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, लेकिन डॉट निकाला तो जीरो आ गया। तो बस एक एग्जांपल से चेक करना था। आई और जे के बदले आप जे और के भी रख सकते थे, यहां तक कि आप कोई भी दो लंब वेक्टर रख लोगे तो वो इसको साबित कर देगा। जे और के रखोगे तब भी साबित हो जाएगा, कारण कि इसका उल्टा सत्य नहीं है। इस बात को आप एक उदाहरण से दिखाइए। तुम बोलोगे सर क्या ये परीक्षा में आएगा इतना सोचने वाला सवाल? कहा नहीं जा सकता है। आप एनसीईआरटी के हर प्रश्न के लिए तैयार रहो। तो बच्चों आज की बातें यही समाप्त करते हैं, लेकिन संडे का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज फिर से क्लास लगाऊंगा, टोटल 18 सवाल थे इस अध्याय में, उसको समाप्त कर दूंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे वेक्टर कब समाप्त होगा, हो सकता है रात में क्रॉस वाला सेशन लगा दे, और रात में क्रॉस वाला सेशन लगा दिया तो फिर 3 क्लास में वेक्टर हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज की बातें यही पे बस करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। संडे मनाओ, मन से पढ़ो। चलो दिन में होगा, दिन में भी होगा, शाम में भी होगा, कल वाला बन गया था। ओके ओके, चलिए सब लोग को हैप्पी संडे, आप लोग एंजॉय करो, बाय।